हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकंसाइल की कैसे वर्क करेगी पूरी एक कंप्लीट वीडियो लाया हूँ। इससे पहले मीशो का पेमेंट रिकंसाइल का कंप्लीट वीडियो यूट्यूब की मेरी चैनल पे अवेलेबल है और आपको जब भी कोई नया कोई अपडेट आएगा तो इसे यूट्यूब पे भी मैं डाल दूँ, यूट्यूब पे भी आता रहेगा। बाकी मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करते रहिएगा कि कोई भी एक्सेल की सर्विस कोई रिक्वायरमेंट हो या पेमेंट रिकंसाइल की सर्विस चाहिए तो इसकी अवेलेबल है। लेकिन आज मैं फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकंसाइल के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकंसाइल में हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ चाहिए? तो फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकंसाइल के लिए सबसे पहले ये 5 रिपोर्ट चाहिए, जिससे पेमेंट की एक शीट चाहिए, सेटलमेंट रिपोर्ट, फिर ऑर्डर रिपोर्ट चाहिए, रिटर्न रिपोर्ट चाहिए और पैनल से 2 रिटर्न रिपोर्ट चाहिए। ये 5 रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है। और सबसे पहले एक ध्यान ये रखना है कि ये पूरी शीट का नाम ये फ्लिपकार्ट ही होना चाहिए। फ्लिपकार्ट के आगे 1 2 3 ऐसा नहीं, सिर्फ फ्लिपकार्ट ही होना चाहिए। और क्या करना है, एक आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है नया, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। इस तरह का एक नया फ़ोल्डर बना लेना है। एक मिनट में बना लेता हूँ न्यू फोल्डर। इस तरह से एक न्यू फोल्डर बना लेना है और जो भी आप डाउनलोड करो ये 5 फाइल उसको एक ही फोल्डर में रख लेना है। और उसके बाद फ्यूचर में भी आप कभी भी डाउनलोड करो तो यही फोल्डर में रखते ही जाना है। फिर क्या करना है, तो एक प्रोडक्ट कोर्स में चला जाना, यहाँ पे हमें पाथ देना है। तो पाथ कहाँ से देना है कि ये फोल्डर है तो ये फोल्डर का जहाँ भी पड़ा है इसका ये ऊपर वाला कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, वो पेस्ट कर देना है। फिर हमें इसके अंदर डेटा लेने के लिए ऐड का बटन दबाओगे तो पूरा का पूरा डेटा इसमें आ जाएगा। और ए O2N का मतलब है कि जब भी कोई नई अपडेट फाइल आती है तो उसको पुरानी फाइल के साथ कैसे कन्वर्ट करना उसके लिए तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है कि कैसे अपडेट किया जाए। लेकिन वो बात की चीज़ें अभी करते हैं पेमेंट के। तो एक तो डेटा ले लेना है, उसके बाद ये SKU अपडेट वाला आपको बटन दिख रहा है तो वो SKU अपडेट करोगे तो देखो, पहले तो ये न्यू का बटन करोगे तो न्यू करोगे तो सारा डेटा चला जाएगा। फिर यहाँ पे कोई SKU नहीं है, लेकिन एक बार डेटा डाल दिया तो हमें प्राइसिंग डालने के लिए SKU चाहिए। तो आपके पास कहीं से भी हो तो उसको VLOOKUP लगा पे भी ला सकते हो, अदरवाइज SKU अपडेट करोगे तो SKU की लिस्ट आ जाएगी। इस तरह से SKU की पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर यहाँ से शो करोगे तो सारी सीट आ जाएगी, हाइड करोगे तो जो सीट की काम नहीं है वो हाइड हो जाएगी। फिर प्राइस अपडेट करोगे तो प्राइस अपडेट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कभी भी नया डेटा डालो तो सबसे पहले हमें करना है अपडेट। तो अपडेट करोगे तो पूरा रिपोर्ट बन के आ जाएगा। और प्राइस अपडेट कब करना है, जब हमने अपडेट कर लिया लेकिन ये वाली शीट में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तब हमें करना है प्राइस अपडेट। फिर यहाँ पे आप वेट स्लैब लिख सकते हो तो वहाँ पे रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि ये वेट स्लैब के अगेंस्ट हमें क्या क्या वेट स्लैब लगे हैं। फिर एक आता है यहाँ कैटेगरी लिख देना है कि यहाँ पे लिख देना है A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। और प्रोडक्ट कमीशन में भी लिख देना है कि A कैटेगरी में A डेट से लेके A डेट तक A कमीशन, A डेट से A डेट मीन्स हमें कमीशन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से कमीशन अपडेट करोगे तो कमीशन ट्रैकिंग रहेगा, कलेक्शन फ़ी अपडेट करोगे तो कलेक्शन फ़ी की एरर शो करेगा। फिर चले, और यहाँ पे जो 50% लिखा तो उसका मतलब है कि जहाँ भी हमने क्लेम मिला है फ्लिपकार्ट से तो वहाँ पे हमारी परचेस को एवरेज कितनी काउंट होनी, क्योंकि सारे क्लेम पास नहीं होते, बहुत सारी प्रोडक्ट वेस्टेज हो जाए। तो एक परसेंटेज ऐसा लिखना है कि जिससे हमें प्रॉफिट लॉस के नियरेस्ट समझा सके। फिर चले जाना है शेयर मेन्यू। तो आपको कभी भी डाउट हो कि ये ऑर्डर का पेमेंट आया कि नहीं आया तो आप यहाँ पे ऑर्डर ID लिख सकते हो, कि अदरवाइज जो भी माल सेंड करो उसकी ट्रैकिंग ID यहाँ पे स्कैन कर सकते हो तो आपको एक स्टेटस मिल जाएगा कि ये ऑर्डर इसमें है, डेटा में है कि नहीं है। तीसरा रिटर्न मेन्यू। रिटर्न मेन्यू में एक 4 आप ऑर्डर आइटम ID डाल सकते हो, ट्रैकिंग ID डाल सकते हो, स्कैनिंग कर से चलता है, रिटर्न ID डाल सकते हो, या ये दोनों साथ में डालना पड़ेगा। तब आपका रिटर्न मेन्यू क्रॉस वेरीफाई करेंगे फ्लिपकार्ट के साथ कि फ्लिपकार्ट ने एक ऑर्डर आपका डिलीवर बोला है और हम ए बोलते हैं। तो इस तरह से कर सकते हो। और अदरवाइज आप एक क्लेम ट्रैकिंग भी करना चाहते हो तो ऑर्डर आइटम ID लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है कि हम उसके अगेंस्ट में ओनली क्लेम ट्रैकिंग। यस करोगे तो वो ऐसा गिनेगा कि आपका ऑर्डर रिटर्न भी आया है और क्लेम भी रखा है। बाकी ओनली क्लेम करोगे तो उसका मतलब कि वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया लेकिन उसके अगेंस्ट हम क्लेम कर रहे हैं। फिर अभी फाइनल रिपोर्ट में चले जाओगे तो इस तरह एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा। तो पहले चले जाते एक बाजू के, तो यहाँ पे
इसका मतलब है कि पेमेंट आ चुका है। नो डिस्पैच मीन्स इसने हमें डिस्पैच नहीं किया, और पेंडिंग का मतलब इतने ऑर्डर का पेमेंट पेंडिंग है। फिर ये ईयर, कौन से ईयर का देखना हो, फिर इसके आगे आपको कुछ भी देखना हो तो प्लस प्लस करोगे तो डेट वाइज आपको दिख जाएगा कौन कौन सी डेट का कितना कितना पेमेंट पेंडिंग है। 2022 का तो हमें नहीं देखना, तो जो नहीं देखना वो यहाँ से 2023 का 22 तारीख से लेके इतने तक ऑर्डर पेंडिंग है। इस तरह से आप पेंडिंग ऑर्डर की डिटेल निकाल सकते हो। दूसरा, ये पूरा एक रिपोर्ट बना हुआ है कैटेगरी वाइज रिपोर्ट। अभी हमें उसको चाहिए SKU वाइज रिपोर्ट। तो SKU पे ऊपर टिक करोगे, यस करोगे तो इस तरह का कैटेगरी वाइज रिपोर्ट आएगा, नो करोगे तो पूरा SKU वाइज रिपोर्ट आएगा, कौन कौन से SKU पे क्या क्या चल रहा है। ये पहले ये सारे बटन का यूज़ बता दे दो। फिर आता है डेट वाइज, तो डेट के ऊपर टिक करोगे तो जिस दिन आपने ऑर्डर डिस्पैच किया वो डेट के हिसाब से पूरा ये सेटअप हो जाएगा अकाउंट। ये डेट वाइज रिपोर्ट सेट हो गया। फिर सेटलमेंट आईडी वाइज, लेकिन वो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेटलमेंट डेट वाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो सेटलमेंट डेट आईडी डेट वाइज करोगे तो सेटलमेंट डेट वाइज पूरा रिपोर्ट बन जाएगा। सेटलमेंट डेट वाइज रिपोर्ट बन गया कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या। फिर यहाँ से आप स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट कर सकते हो, तो लेटेस्ट डेट आ जाएगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करोगे तो लेटेस्ट डेट आ जाएगा, और ऑर्डर आईडी वाइज करोगे तो ऑर्डर आईडी वाइज पूरा कंप्लीट एक रिपोर्ट बन के आ जाएगा। फिर ऊपर अलग अलग ऑप्शन दिए, पोस्टपेड प्रीपेड मीन्स इलेक्ट्रिक COD, ऑर्डर मंथ मीन्स कौन से मंथ में ऑर्डर गया है। जैसे कि हमें देखना है 2022 का दिसंबर मंथ का ऑर्डर, तो हम 2022 का दिसंबर मंथ का ऑर्डर करेंगे। तो अभी हमारा लास्ट रिपोर्ट था पेमेंट वाइज, तो कौन सी डेट पे उसका क्या क्या पेमेंट बना था। लेकिन दिसंबर मंथ का पेमेंट का ऑर्डर ये 4 मंथ के पेमेंट साइकिल में थोड़ा थोड़ा करके आया था। जैसे कि दिसंबर का 696 ऑर्डर था, जनवरी 2023 में 524 ऑर्डर था, फरवरी में एक कमीशन का क्लेम दिया है, मार्च में 2 ऑर्डर रिटर्न आए हैं। तो इस तरह से ये है ऑर्डर मंथ है और ये है पेमेंट मंथ है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि हमें किस हिसाब से डेटा देखना है, ऑर्डर के हिसाब से चाहिए कि मंथ के पेमेंट जिस मंथ में आया इसके हिसाब से। तो अभी मैंने उस हिसाब से सेटअप सिलेक्ट किया था। फिर ऊपर से आप कंप्लीट सेल के ऊपर टिक करोगे तो जो कंप्लीट कस्टमर को डिलीवर हुआ वही दिखाएगा। पहले इस फॉर्म को हम चेंज कर देते, ऑल डेटा के ऊपर टिक करोगे तो मंथ ऑन मंथ आपका पूरा अकाउंटिंग सेटअप दिखा देगा। तो कौन कौन सी मंथ में क्या क्या ऑर्डर गए थे मंथ ऑन मंथ। फिर रिटर्न करोगे तो रिटर्न का एक डेट आएगा, रिप्लेसमेंट करोगे तो रिप्लेसमेंट वाले ऑर्डर दिखाएंगे। फिर एक्स्ट्रा करोगे तो जो ऑर्डर के अलावा का कोई चार्ज जो लगाया है, शिपिंग चार्ज वीवर दिया, शिपिंग चार्ज लगाया या कोई भी चार्ज हो जो ऑर्डर के अलावा का है वो सारे दिखाएगा। फिर कस्टमर रिटर्न दिखाएगा, फिर कुरियर रिटर्न दिखाएगा, कैंसिल वाले ऑर्डर दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिखाएगा। मीन्स इस तरह से आप ऊपर से सेपरेट कर सकते हो जो भी आपको देखना हो। फिर यहाँ से कौन से वेट स्लैब में जा रहा है वो पता चल जाएगा, 0 से 5, 5 से 1, जो भी जा रहा है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। फिर आता है रिटर्न का स्टेटस फ्लिपकार्ट की साइट से। तो नो डेटा पेंडिंग मतलब ये सारे ऑर्डर रिटर्न है, लेकिन जो हमने रिटर्न रिपोर्ट चढ़ाया है उसमें उसकी डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो एक नो डेटा पेंडिंग है, वो एक देख लेना है कि वो क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिटर्न में अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न आने का चांस भी कम हो जाता है। लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना है क्यों अवेलेबल। फिर नॉट एक्सेप्टेड मतलब फ्लिपकार्ट ये वाला ऑर्डर हमें कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, तो इसके अगेंस्ट हमें क्लेम कर सकते हैं, जिसकी टाइम पीरियड होता है 30 दिन का। लेकिन अभी तो क्लोज कर दिया है, लेकिन इसके अगेंस्ट हम वाया टिकट रेस करके भी हम क्लेम डाल सकते हैं। फिर आता है ओके का मतलब इतने सारे ऑर्डर फ्लिपकार्ट ने कंप्लीट डिलीवर कर दिए है। पेंडिंग 120 मतलब ये सारे ऑर्डर है 120 से अबोव हो चुके हैं, लेकिन आज तक रिटर्न नहीं आए हैं। अभी फ्लिपकार्ट में ऐसा है कि 60 दिन से लेके 120 दिन तक जो भी ऑर्डर हो गए उसके अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 60 और एक यहाँ ऑप्शन बनेगा पेंडिंग 60, पेंडिंग 90। पेंडिंग 60 और पेंडिंग 90 के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो जो 60 से लेकर 120 दिन हो चुके लेकिन आज तक डिलीवर नहीं हुए। और लॉन्ग का मतलब कि 175 डेज से ज़्यादा हो चुके लेकिन आज तक हमें उसका कोई डेटा नहीं है डिलीवर का, ये रिटर्न नहीं आएंगे। 175 ऑर्डर 175 से अबो डेट वाला है ये सारे।
फिर हो गया पेमेंट मंथ वाइज रिपोर्ट, फिर हो गया ये मैन्युअल का स्टेटस। तो ओके का मतलब कंप्लीट है। तो यहाँ कंप्लीट में आप देखोगे 264 यूनिट दिखा रहा है, लेकिन हमने क्या किया कि जहाँ भी क्लेम मिला होगा ना उसको भी हमने ओके कर दिया है। फिर आएगा आरटी पेंडिंग, मीन्स इतना तो फ्लिपकार्ट की साइट से आना ही बाकी है। फिर होता है नॉट एक्सेप्टेड, जो हमें कभी भी आएंगे नहीं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम क्लेम डाल सकते। और ए एरर का मतलब है कि ये फ्लिपकार्ट ने डिलीवर कर दिया, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई उसकी डिटेल नहीं है मैन्युअल में, इसलिए वो इस तरह दिखाएगा। फिर आता है एक यहाँ से जब भी डाटा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए है कि आपको हमेशा ब्लैंक वाले के ऊपर ही वर्कर में भी दिखाता हूँ। फिर ये आता है आरटी डे, कि आपको जो भी माल डिलीवर हो जाता है तो उसके 7 डे में आप फ्लिपकार्ट को बोल सकते हो कि आज मुझे डिलीवर नहीं हुआ। तो उसके लिए है कि आज कितना दिन हुआ, तो ये 3 दिन हुआ आज के दिन, ये 4 दिन हुआ, ये लास्ट 5 दिन में डिलीवर हुए रिटर्न, ये लास्ट 6 दिन में हुए, और ये 7 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो इसके अगेंस्ट हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन 3, 4, 5, 6, 7 तक हम उसको बोल सकते हैं कि ये किसने एक्सेप्ट किया है। वो सारा काम जब हम रिटर्न मैन्युअल का करते तब का है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सब कुछ है, परचेज प्राइस, क्लेम, एडवर्टाइजमेंट, फ्री रिबेट, रिटर्न लॉस, सेल अमाउंट, कस्ट, मीन्स आपको क्या क्या चार्ज लगे, कौन सा है, क्या प्रॉफिट बन रहा है वो दिखाएगा, कितना रिटर्न परसेंटेज है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज वो सब दिखाएगा। फिर आपका मल्टीपल ऑर्डर यूनिट वाले कितने ऑर्डर थे, मल्टीपल एस मीन्स मल्टीपल ऑर्डर है लेकिन एस के अलग अलग है, सिंगल वाले कितने थे तो सिंगल वाले ए थे। इस तरह से आप कंप्लीट पूरा अकाउंट एक ही जगह से पूरा प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे, रिटर्न दिखा पाओगे। फिर यहाँ पे एक रिटर्न का रीज़न भी निकाल पाओगे कि ये जो रिटर्न आ रहे तो उसका क्या क्या रीज़न है, तो उसको भी आप निकाल सकते हो। तो उसको निकालने के लिए आपको करना है एक फील्ड लिस्ट में जाके यहाँ रिटर्न अभी डाल दिया। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होगा उसका अलग अलग बटन आता जाएगा, लेकिन अभी इस तरह से है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरह करोगे तो पूरा एक रिटर्न रीज़न आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ कॉलम्स। तो यहाँ देखिए कौन कौन से रीज़न पे हमारा रिटर्न हुआ है सबसे ज़्यादा। हम यहाँ से लार्जेस्ट उसमें तो माइंड चेंज, रिजेक्ट बाय कस्टमर, पुअर क्वालिटी, डिलीवर टाइम लॉन्ग, मीन्स आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल पाओगे कि किस रीज़न से हमारा रिटर्न आ रहा है। तो आपको एक ये भी मिल जाएगा। फिर आता है जब भी हमारा डेटा बड़ा हो जाता है तो आप मैन्युअल में यहाँ जो भी ऑर्डर आइटम आईडी आपको निकालना मीन्स पेमेंट प्रॉफिट लॉस में रहेगा, लेकिन बीजी और सीट हम मेंटेन कर रहे हैं वहाँ से उसका डेटा हटाना हो तो उस टाइम हमें यहाँ ऑर्डर आइटम आईडी मैन्युअल लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे वाई का मतलब ऑटो का मतलब हमें डायरेक्ट मैन्युअली ऑटोमेटिक निकालना है। तो वाई करके लास्ट कितने दिन का निकालना है, तो हम निकालना चाह रहे हैं 60 डेज से जितने भी पुराने ऑर्डर वो निकालना है। और कौन से निकालना चाहे, सिंगल निकालने चाहिए, मल्टी चाहिए, ऑल चाहिए और मल्टी एस चाहिए। तो हम निकालना अभी चाह रहे हैं ऑल के 60 डेज से पुराना जितना भी हो वो हम सब निकालना चाह रहे हैं। और यस का मतलब मैन्युअल ओवर, कि जिसका टाइम पीरियड मैन्युअल करने का टाइम पीरियड भी ओवर हो चुका है। जिसको जो मैन्युअल मेंटेन नहीं करता उसके लिए तो यस ही रखना है। बाकी जो मैन्युअल मेंटेन करते हैं और ओवर हो गए तो ओवर क्यों हुए वो जानने के लिए भी ऑर्डर रखना चाहते हैं तो उसके लिए यस करके वर्क करना है। तो मैन्युअल ओवर रिक्वायर्ड 50 डे प्लस, तो हमें रखना है नो। अभी मैन्युअल हम नहीं करते हैं तो इसमें रख देते हैं नो। यस करोगे तो मैन्युअल ओवर वाले रहेगी, नो करोगे तो निकल जाए। तो पहले तो आपको यस करके दिखाता तो यस करूँगा और अपडेट करूँगा तो अपने आप एक पूरा यहाँ से डेटा निकल जाएगा। एक दिखाता हूँ किस तरह निकलेगा। ये अपडेट का बटन हम करेंगे तो ये अभी सिस्टम मीशो में भी आ चुकी है, अमेज़ोन में भी आ चुकी है। तो मीशो का जो पुराना वीडियो उसमें नहीं है, लेकिन इस तरह से ही डायरेक्ट ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो भी क्लियर होते जाएंगे वो अपने आप निकालता जाएगा। तो हमें उसके ऊपर सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही देखना है, बाकी सब कुछ काम ख़त्म हो चुका होगा उसका। तो देखो यहाँ मैं बोला ना स्टेटस वाले में एक बटन बनेगा। तो देखो ओके का मतलब जितने भी ऑर्डर उसने निकाले होंगे वो आएंगे। ओके एक्स्ट्रा मीन्स एडवर्टाइजमेंट जो भी खर्च होगा, और इसका मतलब जो भी पेंडिंग है वही सिर्फ डेटा दिखाएगा जो आना बाकी है। तो इससे डायरेक्ट क्या होगा कि इससे हमारा जो भी पुराना वर्क जिसके ऊपर बाकी है वही सारा डेटा अभी दिखाएगा। इसके अलावा का सारा डेटा उसने हटा दिया।
तो डायरेक्ट हम इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी पुराना काम पेंडिंग है उसके ऊपर ही हमें फोकस करना होगा। तो डायरेक्ट इतने ही ऑर्डर ऊपर फोकस करना, बाकी सारे ऑर्डर क्लियर है। तो हम इस तरह से डायरेक्ट पूरा जब भी बड़ा डेटा हो जाता है तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी वो निकल गए होंगे, तो उससे बेनिफिट ये होगा। देखो यहाँ भी ऑर्डर की क्वांटिटी कम हो गई, इससे फाइल की साइज़ भी कम होगी और आप बड़ा से बड़ा डेटा भी इसको हैंडल कर सकते हो। हाँ, जब भी आपको प्रॉफिट देखना है तो ये सारा हटा दो तो आपको सारे के सारे ऑर्डर वापस आ जाएंगे। लेकिन डेली तो हमें जिसके ऊपर वर्क बाकी है उसको ही देखना रहता है, तो वही देखना। तो उससे क्या होगा, बड़ी बड़ी फाइल भी आपकी स्टोर हो जाए। हाँ, और आपका जो भी डेटा निकला उसका यहाँ पे उसका ऑलरेडी हमने उसको स्टोर करके रखा है, जिससे क्या होगा कि एक स्टोर करके रहेगा कि हमारा ये डेटा इस तरह के था। इस तरह से पूरी पेमेंट रिकंसाइल की फ्लिपकार्ट की सीट है। और आप जब भी परचेज़ करना चाह रहे हो या पुराने क्लाइंट हो जिसको समझ में है तो यहाँ से भी समझ सकते हो। तो आप यहाँ समझ सको, कोई भी परचेज़ का डाउट हो या कुछ भी हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और आप परचेज़ करना चाहो तो व्हाट्सअप करके आप मुझे बोल दीजिएगा, तो इस तरह से भी हो जाएगा। और मेरे पास बहुत सारी एक्सेल सीट और भी है पेमेंट रिकंसाइल, तो आप जो भी कर है उसके लिए आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।